नमस्ते, हेलो, प्यारे अभिभावक और पेरेंट्स। आज मैं एक नए और गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। मई में इस बार अपेक्षा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी ही नहीं पड़ रही बल्कि भीषण गर्मी पड़ रही है। हर कोई गर्मी से बेहाल है और किसी भी तरह से राहत मिलने के फिलहाल कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। सरकार द्वारा हाफ मई और जून में अवकाश घोषित कर दिया गया है स्कूलों का, पर कुछ कॉन्वेंट स्कूल, कुछ प्राइवेट स्कूलों में अब भी समर कैंप के नाम पर स्कूल खोले जा रहे हैं। बच्चों को बाकायदा स्कूल बुलाया जा रहा है और बच्चे गर्मी की मार झेलते हुए धूप में 40 से ऊपर तापमान में स्कूल जाने को मजबूर हैं। वैसे तो स्कूल और अभिभावकों के बीच का ये विषय है, पर अभी 2 दिन पहले बिहार में ऐसे ही चल रहे एक समर कैंप में बड़ी बालिकाएं, जो युवा कह सकते हैं, हम किशोर अवस्था कह सकते हैं, उस तरह की 8 बालिकाएं इस भीषण गर्मी को झेल नहीं पाई और वे स्कूल परिसर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उनका इलाज कराना पड़ा। ऐसी स्थिति किसी बच्चे के साथ ना हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जब इतने विद्वान लोगों ने सरकार के पास, शिक्षाविद और बड़े बड़े बाल कल्याण जैसे विभागों से राय लेकर गर्मी की छुट्टियां घोषित की जाती हैं, उसका मकसद, उसका अर्थ, उसका आशय यही होता है कि ये जो मौसम है, तापमान है, ये पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन पैसे की और प्रसिद्धि की चाहत में कुछ प्राइवेट स्कूल, कुछ कॉन्वेंट स्कूलों ने यह चलन शुरू किया समर कैंप लगाने का, और इसका असर ये हुआ कि हर स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल अब समर कैंप का आयोजन कर रहा है। उसके पास सुविधाएं गर्मी से बचने के लिए हैं या नहीं हैं, ये शायद वही जानता होगा। लेकिन वह इस समर कैंप की अंधी रेस में शामिल हो गया है और सबसे ज़्यादा इसका सफ़र, सबसे ज़्यादा कोई परेशान हो रहा है तो वो हमारे कोमल नाजुक बच्चे हो रहे हैं। जिस प्रकार पक्षी का जन्म गाने और उड़ने के लिए होता है, स्वतंत्रता के लिए होता है, लेकिन जब वह पिंजड़े में पहुंच जाता है तो वह गाना तो भूल ही जाता है। निराशा और उम्मीद छोड़कर अपने पंखों को, जिन पंखों पर उसे गर्व होता है, उन पंखों को नीचे झुका लेता है और उड़ना नहीं चाहता। निराशा इतनी ज़्यादा उस पर हावी हो जाती है कि वह उड़ना या उड़ने की उम्मीद भी छोड़ देता है। ऐसे ही पक्षी की तरह ही आपका जो बच्चा है, आपके जो बच्चे हैं, वो कोमल हैं, नाजुक हैं, और जब उन्हें स्कूल में एक थका हुआ मैं इसलिए कहूँगा कि गर्मी में हर कोई थका हुआ है। टीचर अपनी नौकरी बचाने के लिए भले स्कूल आ रहा है, लेकिन उसका मन स्कूल में नहीं लग रहा है। उसका मन अपने बच्चों पर है, उसका मन आराम करने पर है। साल भर उसने जो पढ़ाया है, उसे अब आराम की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है, लेकिन स्कूल मालिक उसे स्कूल आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ऐसे में वो थका हुआ है और जब थकान हावी होती है तो गुस्सैल टीचर हो जाता है, और वो सारी थकान में वह एक डरावना सा माहौल क्रिएट कर रहा है स्कूल में, जिसका असर आपके बच्चे पे पड़ना ही लाजमी है। मेरा इतना ही कहना है कि अपने जो आपका बच्चा है वो पौधे जैसा कोमल है, और आप जरा सोचिए, किसी पौधे की सुबह होते ही उसकी कलियां तोड़ दी जाएं, उसके फूलों को तोड़कर बिखेर दिया जाए, तो उसके साथ, उस पेड़ के साथ, उस पौधे के साथ हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये आप सोच कर देखिए। ठीक उसी तरह का व्यवहार हमारे बच्चे के ऊपर भी लागू होता है। वो बच्चा जो ब्रेक लेना चाहता है, वो बच्चा जो अब छुट्टी के नाम पर खेलना चाहता है, वो बच्चा जो अब थक चुका है, उस बच्चे को समर कैंप के नाम पर अलग अलग स्कूलों में बुलाकर एक कमरे में बैठाकर गर्मी का माहौल में जबरन एक्टिविटीज कराकर आपको खुश करने की कोशिश की जा रही है, और आप अपने बच्चे को खुशी खुशी स्कूल भेज रहे हैं, बिना उसका
जो मन है, जो अंतर्मन है, उसका अवलोकन किए बिना आप उसे स्कूल में इस खुशी के उससे भेज रहे हैं कि चलो ये तो माहौल चल रहा है, हमारा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। लेकिन इस पीछे और आगे के चक्कर में कहीं आपका बच्चा अपने अंतर मन में ही ना खो जाए, यह मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपसे विनती है, अपने बच्चे को देखिए, उसकी चिंता कीजिए, उसकी सेहत की चिंता कीजिए, और ये जो अंधी दौड़ है, इससे प्लीज़ अपने बच्चों को बचा कर रखिए। धन्यवाद।